हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। आज मैं महादेव भक्त की अत्यंत दुख भरी बहुत ही सुंदर कथा सुनाने वाली हूँ, जिसे आप लोग पूरा ज़रूर ही सुनिएगा। और पूरा सुनने के बाद अगर अच्छा लगे तो हमें अपनी सुझाव ज़रूर ही दीजिएगा। तो ये कथा दो बहनें और एक भाई की है। बड़ी बहन जो थी बहुत ही धनी मनी थी। उसका जो परिवार था सुखी संपत्ति परिवार था। उसका शादी अच्छे घर में हुआ था। और जो छोटी बहन थी वह गरीब परिवार से थी। उसे हर चीज़ के लिए सोचने पड़ता था। और उसका पति भी जो था वह मज़दूर था और मज़दूरी करके लाता था, तो उस दिन खाते थे लोग, और जिस दिन मज़दूरी नहीं करते थे उन लोग भूखे रह जाते थे। मतलब आज खाना बनाते थे तो कल के लिए उन लोग को सोचने पड़ता था। वो बहुत ही दुखी में रहती थी और बहुत ही गरीब थी। लेकिन बड़ी बहन जो थी वो अच्छी थी और उसका परिवार भी अच्छा था। और भाई भी जो थे वह भी ठीक ही थे और उनके पास भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। परंतु छोटी बहन जो थी वो बहुत ही गरीब थी और उसे किसी भी प्रकार का ना बहन की तरफ से ना भाई की तरफ से कुछ नहीं मिलता था। एक तो रहता है ना कि भाई और बहन जो है, तो मेरी बहन गरीब है तो हमारे पास कुछ धन है तो उसको दे दे, जो उसे उसका जो भी सामान की ज़रूरत है तो उसका घर परिवार मतलब चल सके। तो ऐसा उन दोनों भाई बहनों में कुछ भी नहीं था। ना बड़ी बहन की तरफ से मिलता था ना बड़े भाई की तरफ से मिलता था। जो भी था अपने जिस तरह से गुजारा बस चलता था। परंतु वो महादेव पर अटूट विश्वास रखती थी और महादेव की हर रोज़ आराधना करती थी कि कभी न कभी तो हमारे महादेव जो है हम पर दया बरसाएंगे और हमारे समय को बदलेंगे। इसी तरह अपने महादेव के पर विश्वास के सहारे ही वो चलती थी और रहती थी। और वह महादेव के भरोसे ही किसी से कुछ नहीं बोलती थी और ना कहती थी, और ना ही उसे कोई कुछ देता था और ना ही कुछ उसे बोलता था। कभी भी ऐसा ना हुआ कि मेरी छोटी बहन जो है इतना गरीब है, हमारे पास कुछ धन है तो मैं उसे दे दूँ। ऐसा उन दोनों भाइयों बहनों में कुछ भी नहीं था। नहीं बड़ी बहन की तरफ से मिलता था और न ही बड़े भैया की तरफ से मिलता था। तो एक समय की बात ऐसा हुआ कि रक्षाबंधन के दिन आया, तो छोटी बहन जो थी सोचने लगी कि आज तो रक्षाबंधन के दिन है, तो चलो बहुत दिन भी हो चुका है तो इसी बहाने तो मैं अपने भैया के घर चली जाऊं और भैया भाभी से मिल लूँगी भी और भैया को राखी बांध कर भी चली आऊँगी। वह तो भाई के घर जाने के लिए तो सोच ली कि आज तो रक्षाबंधन है, मैं भाई के घर तो जाऊंगी। पर यह भी मन में उसका डर था कि रास्ते में जंगल पड़ता है और उस जंगल को पार करके ही अपने भैया के घर मुझे जाना है। मैं कैसे जाऊंगी? और बहुत दिन के बाद भी जा रही हूँ और भैया के लिए कुछ लेकर भी नहीं जा रही हूँ, बस जो है मिठाई और राखी ही लेकर जा रही हूँ। ऐसे ही मन में वो सोच रही थी। और महादेव के नाम लेकर वो अपने घर से निकल गई और रास्ते में जा रही थी या महादेव से प्रार्थना कर रही थी कि आज मैं राखी बांधने जा रही हूँ भैया से, महादेव हम पर दया कीजिएगा, अपना कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखिएगा। क्योंकि जंगल था इसलिए वो डर रही थी और प्रार्थना करते करते अपने भैया के घर वो पहुँच गई। जब वहाँ पहुँची तो देखी कि बड़ी दीदी भी आई है और भैया के राखी भी बांध दी है, और मतलब अपने में सब लोग घुले मिले हैं और सब लोग बड़े ही खुश थे। तो वह जाती है और भाई को और भाभी को अपने प्रणाम करती है और अपने भैया से बोलती है कि भैया अपना कलाई लाइए, दीजिए मैं भी राखी आपको बांध देती हूँ। तो उसके भाई जो थे वो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन से राखी बंधवा चुका हूँ, मैं तुमसे राखी नहीं बंधवाऊँगा। जब इतना ही बात वो बोलता है तो जो बहन थी वो रोने लगती है और रोते रोते वहाँ से ही कुछ ना बोलकर घर से निकल जाती है और जंगल में जब जाने लगती है, आधे रास्ते पर पहुंच जाती है तो कहीं अस्थाई एक जगह बैठ जाती है और बैठकर वहाँ पर भी रोने लगती है।
अपने महादेव से बोलने लगती है कि हे महादेव, हमें तो अधीन बनाकर ही दिए ही है, इतना गरीब भी हूँ और मेरे बड़े भाई भी जो हैं और दीदी भी, तो उन लोग तो अच्छे हैं, लेकिन हमें कोई कुछ नहीं करता है। और आज तो राखी का दिन था और अपने मैं जब भाई को राखी भी बांधने गई तो मेरे भैया ने मुझसे राखी नहीं बंधवाई, ऐसे कर रही थी और रो रही थी। तो उसी समय नागराज जो थे वो अपनी घर की ओर जा रहे थे, तो उनको आवाज़ रोने की सुनाई पड़ती है। तो वो रोने की आवाज़ सुनाई पड़ने के साथ ही वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो देखते हैं कि एक वृक्ष के नीचे एक औरत दुखियारी बैठकर रो रही है, कुछ अपने मन में बोल रही है। तो वो वहाँ पर जाते हैं और जाकर बोलते हैं कि बहन, क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे रो रही हो, क्या हो गया है तुम्हें कि इतना ज़्यादा रो रही हो, हमें तुम बताओ। तो वो मन में अपने सोचने लगती है कि हे महादेव, ये तो सांप है और ये बोल रहा है, ये कहाँ से आ गया। फिर मन में सोचती है कि नहीं, ये तो घना घोर जंगल है, तो ऐसे जीव जंतुओं को तो आना जाना लगा ही रहेगा। तो परंतु ये हमसे बोल रहे कि बहन, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या दुख है, हमसे तुम बताओ। तो मन में सोच ही रही है और कुछ नहीं बोल रही है। फिर से बोल रहे हैं नागराज की बहन, मैं तुम्ही को बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या दुख है, क्या क्यों रो रही है, तुम हमसे बताओ। तो बोलती है वो कि क्या बताऊँ नागराज, मैं बहुत ही दुखियारी हूँ, दुख की मारी हूँ। और आज तो रक्षाबंधन था, मैं अपने भाई के घर राखी बांधने के लिए गई थी, तो मेरे भैया जो थे वो मुझसे राखी नहीं बंधवाए और ना ही मुझे कुछ बोले। तो मैं वहाँ से तुरंत ही चली आई और उसी के बातों को सोचकर मैं रो रही हूँ। तो नागराज बोलते हैं कि मैं तुमसे एक बात बोलूं। तो बोलती है कि हाँ नागराज, आप मुझसे बोलिए। तो क्या तुम मुझे अपना भाई बनाओगी और मुझे राखी बांधोगी। तो वो बोलती है कि ये कैसे हो सकता है नागराज। तो नागराज बोलते हैं कि क्यों नहीं बहन, ये ज़रूर ही हो सकता है, तुम हमारी पूंछ में राखी बांध दो और आज से तुम हमारी बहन बन जाओ। तो वो नागराज की पूंछों में राखी बांध देती है, पर बांधते समय बहुत ही घबरा रही थी, डर रही थी, क्योंकि वो पहली बार नागराज को देखी थी और वो बोलते हुए। तो वो डरते डरते ही नागराज की मतलब पूंछों में राखी बांध देती है। और जब राखी बांध देती है तो बांधने के बाद नागराज बोलते हैं कि बहन, तुम हमारे पीछे पीछे आओ, जैसे जैसे मैं चलूँगा उसी रास्ते से तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तो बोलती है कि ठीक है भैया, आज से मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, चलिए आप जहाँ मुझे लेकर चलिएगा मैं आप ही के साथ चलूँगी। तो नागराज आगे आगे चलते जाते हैं और पीछे से वो चली जाती है। नागराज के कुछ ही दूर पे उनका घर था और जब वो घर पे जाते हैं तो उनकी जो रानी थी वो बोलने लगती है कि ये मनुष्य को आप क्यों लेकर आई हैं और ये कौन है। तो नागराज बोलती हैं कि हे नागरानी, ये मेरी बहन है और ये बहुत ही दुखियारी अधीन है और मैं अपनी बहन को अपने घर पर लेकर आया हूँ। ये मेरी बहन है और ये मुझे जंगल में ही मिली है। जब ये रो रही थी तो मुझे इसकी रोने की आवाज़ सहन नहीं होता है, तो मैं इसके पास जाता हूँ। तो मैं जब इसके पास गया तो अपनी दुख भरी कहानी जो थी ये मुझे बताई, तो मैं उसी क्षण इससे अपना बहन मान लिया हूँ और अपनी बहन मानकर ही अपने घर को लेकर इसे चला आया हूँ। तो नागरानी भी नागराज की बातों को मान लेती है और अपने अच्छे से रहने लगती हैं। तो एक दिन बीत जाता है इसी तरह। जब दूसरे दिन होता है तो बहन जो थी वो नागराज से बोलने लगती है, कहती है कि भैया मुझे अब घर चले जाना चाहिए, मेरे घर वाले लोग खोज रहे होंगे, हमें ढूंढ रहे होंगे कि वो कहाँ चली गई। तो नागराज बोलते हैं कि नहीं बहन, आज भर तुम रुक जाओ, आज हमें बाहर कुछ काम से जाना है कि
तुम आज घर रुक जाओ। तो नागरानी भी बोलने लगती है इसी तरह की, नहीं बहन, आज भर आप रुक जाइए। आज मेरे घर को तो आप देख लीजिए, कल से आई हैं तो हम सब बात ही करने में हैं कि आज मेरे जो घर, पूरा घर को देख ताक लीजिए, तो कल आप चली जाइएगा, कल मैं आपको विदा कर दूंगी। तो बोलती है कि ठीक है भैया, आप लोग जो काम है आप लोग पूरा करके आइए, पर शाम तक चले आइएगा, मैं घर को देख रही हूँ। तो नागरानी बोलती हैं, कहती हैं कि बहन, अब जितने भी घर हैं, एक घर को छोड़ाकर सब घर को देख लीजिएगा, अच्छे तरह से देखिएगा, घूमिएगा, रहिएगा। तो बोलती है कि ठीक है भाभी, मैं उस घर को नहीं देखूंगी, आप लोग निश्चिंत होकर चले जाइए। तो घर में अकेली पड़ गई। जब नागराज और नागरानी चले गए तो वो मन में सोचने लगी कि भैया भाभी तो मुझे कहकर गए हैं कि तुम पूरे घर को देख लेना और घूम लेना, परंतु एक घर में ऐसा क्या चीज़ है कि जो हमें मना कर दिए हैं कि तुम उस घर में मत जाना, मत देखना। आखिर क्या बात है? वो तो उसी क्षण अपने सब सारे घर को देख लेती है, घूम लेती है, फिर सोचते सोचते ही उस घर के पास चले जाती है और दरवाज़ा खोलती है। तो खोलने के साथ ही जब वो देखती है कि उसमें तो पूरा ही अंडा बच्चा जो भी था, मतलब नागराज के बच्चे वगैरह जितने भी सब थे, उसमें पूरा घर ही भरा हुआ था सारे अंडे बच्चे का। वो डर के घबरा जाती है और दरवाज़ा खोलने के बाद ही उसी समय एक सांप जो था, उसकी पूंछ जो है वो कट जाती है। और देख, उसका नज़र जब पड़ता है तो देखती है कि खून से लहलहाट हुआ है। तो खून को और उतने सारे अंडे बच्चे को देखकर वो घबरा जाती है और तुरंत ही उस दरवाजे को बंद कर देती है और वहाँ से चली आती है। तो शाम हो जाता है, फिर नागराज और नागरानी आ जाते हैं और वो मन में अपने से सोचने लगती है, घबराई रहती है कि ऐसा हो गया है। तो फिर नागराज बोलते हैं कि बहन, आखिर क्या हो गया, तुम इतनी चिंतित हो, परेशान हो? तो भैया कुछ बात नहीं है, हमारे घर वाले लोग हमें ढूंढ रहे होंगे, इसी बात को लेकर मैं चिंतित हूँ। वो कुछ नहीं बताती है कि मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो नागराज बोलते हैं कि ठीक है बहन, मैं तुम्हें कल विदा कर दूंगा, तुम चली जाना। तो फिर अगले दिन जब होता है तो अपनी बहन को नागराज बहुत सारे सामग्री जो उसके कार्य में आ सकता है, वो जितना भी बना वो सारे उसको दे देते हैं और बहुत ही अच्छे से उसे विदा कर देते हैं। तो जंगल में जाते जाते ही कुछ दूर जब पहुंच जाती है तो उसी जंगल में एक महादेव की मंदिर मिलता है और वहाँ पर महादेव की चर्चा, आराधना मतलब चल रहा था। तो सोचने लगी कि यहाँ पर तो महादेव की आराधना हो रहा है, तो चले क्यों ना हम भी थोड़ा महादेव की आराधना चर्चा दे ले और अर्जी लगा ले। अर्जी लगाने के ही बाद वापस हम अपने घर चले जाएंगे। तो शिव मंदिर में पहुंच जाती है और जहाँ चर्चा हो रहा था वहीं पर बैठ जाती है। अब बैठने के बाद बस उसके मन में एक ही महादेव से विनती था कि हे महादेव, हमारे भैया और भाभी और जो पोछ कट गया है मेरे भतीजा का, उस पोछ कटे भतीजा को भी दया बरसाते रहिएगा और कृपा करते रहिएगा। बस यही मन में अपनी महादेव से आराधना कर रही थी। और इधर नागरानी सोची कि क्यों ना अब चले अपने बच्चे से भी मिल लें कि आखिर उन लोग का क्या स्थिति है। तो नागरानी जब उस दरवाजे को खोलती है तो देखती हैं कि उनके बेटे का पोछ कट गया है और वो खून से लथपथ है। तो वो बहुत ही गुस्से हो जाती है और बोलने लगती है कि नागराज, आपने यह क्या किया? आप क्यों लेकर उस मनुष्य को आए थे? देखिए, उसके वजह से हमारे बेटे का पूंछ कट गया है और खून से लटपट है। मैं तो आज उसको नहीं छोड़ूंगी, आज उसको रास्ते में ही काट कर मैं आऊँगी।
बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं और बोलने लगती हैं। तो नागराज समझाते हैं नागरानी को, फिर भी वो नहीं समझती हैं और बोलने लगती हैं कि आप जाइएगा कि नहीं जाइएगा, नहीं तो मैं चली जाऊंगी और उसे काटे बगैर मैं नहीं आऊंगी। तो नागरानी के बातों को सुनकर वो नागराज वहाँ से चले जाते हैं उसे काटने के लिए। तो जाते हैं तो देखते हैं कि वो तो शिव मंदिर में बैठी हुई है और बस एक ही गुहार लगा रही है कि हे महादेव, हमारे भैया को, हमारी भाभी को और जो मेरा पोछ कट गया भतीजा को, उस पे अपना दया बरसाइए, कृपा कीजिए महादेव, ऐसा रट लगा रही है। तो नागराज शिव मंदिर के बाहर से ही वहाँ से वापस लौट जाते हैं और जब घर जाते हैं तो नागरानी और भी गुस्सा हो जाती हैं, बोलने लगती हैं कि आप उसे काटे बगैर क्यों चले आए। तो नागराज कुछ नहीं बोलते हैं, कहते कुछ भी नहीं है। तो नागरानी तो बोलने लगती है कि हाँ, वो भला कैसे काटेंगे, उनकी तो बहन थी तो वो काट कैसे सकते, मैं ही जा रही हूँ काटने। तो नागरानी भी वहाँ से चली जाती हैं और जब उनके पास जाती हैं तो वो देखती हैं कि वो तो शिव मंदिर में बैठी हुई है और महादेव से गुहार लगा रही हैं कि हे महादेव, हमारे भैया और हमारी भाभी और जो पोछ कट गया है हमारे भतीजा, उस पर भी दया बरसाते रहिएगा, कृपा करते रहिएगा। हे महादेव, मैं बहुत ही दुखियारी हूँ और मेरे भाई भतीजा मिले हैं, उन पर दया बरसाते रहिएगा महादेव। तो जब इतना बात नागरानी सुनती हैं तो वो भी वहाँ से वापस घर के चले आती हैं। तो नागराज का जो बच्चा था वो अपने माता पिता को वापसी लौट के आ जाने को देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। कहने लगता है कि पिताजी, आपकी कैसी बहन थी जो हमारी पूंछ काट दी और आप लोग दोनों जाकर भी उसे कुछ नहीं कर पाए, आखिर क्यों नहीं किए, ऐसा क्या बात हो गया। तो माँ बाप दोनों कुछ भी नहीं बोलते हैं और उनकी खामोशी को सुनकर देखकर वो और भी गुस्सा हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि आप लोग तो नहीं काट कर आए, परंतु मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको काटे बगैर नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ। और वो वहाँ से निकल जाता है और वो भी जब जाता है तो देखता है कि वो शिव मंदिर पर जाकर बैठी हुई है और महादेव से गुहार लगा रही है कि हे महादेव, दया कीजिए हमारे भाई पर, हमारे भतीजा पर और हमारे भाभी पर। हमारे भतीजा जो है, हमसे तो गलती से उसका पोछ कट गया है, वो बहुत ही अभी दुख में होगा, पीड़ित होगा। हे महादेव, मेरे भतीजा पर विशेष करके दया बरसा दीजिए कि उसका जो पोछ कट गया वो ठीक हो जाए और अच्छे से रहे लोग, हमारे एक ही भाई भतीजा और भाभी है। हे महादेव, दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। तो जब वो भी इतना बात सुनता है तो अपने मन में कहता है कि मैं तो अपनी फुआ को काटने आया था, परंतु मेरी फुआ जो है तो वो तो हम ही लोग के लिए मर रही है और महादेव से प्रार्थना कर रही है कि हे महादेव, दया कीजिए हमारे भाई को, भतीजा को और हमारे भाभी को। तो शायद इसीलिए माँ बाबा जो हैं वो वापस लौट के चले गए और बुआ को कुछ नहीं किए। फिर वो भी वहाँ से वापस घर लौट जाता है और फिर वो जो थी महादेव की आराधना कर कर और वो भी वापस अपने घर लौट जाती है और अच्छे से रहने लगती है। और उसका जो भी दुख तकलीफ था, समस्या था, उसके भाई नागराज जो थे उसको समस्या को समाधान करते थे और वो अच्छे से अपने परिवार के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताइएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ही दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप सब लोग के पास पहुँचे। और हमारे महादेव से हमारी नम्र निवेदन है कि हे महादेव, जितने भी हमारे भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं उन सभी पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, उनको सुखी और स्वस्थ रखिएगा। हर हर महादेव सभी को।